दोस्तों अक्सर आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, इंटरनेट पर देखा होगा कि एनजीओ बनाकर करोड़ों कमाएं। तो आज की इस वीडियो में हम एनजीओ से जुड़ी पूरी सच्चाई पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि एनजीओ क्या होता है, खुद का एनजीओ कैसे खोला जाता है, इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है, लगभग कितना खर्चा आता है और कितना समय लगता है, एनजीओ कितने प्रकार का होता है, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में क्या फ़र्क होता है, इनमें से कौन सा खोलना चाहिए और इसको कैसे चलाया जाता है, एनजीओ में 12A का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, 80G का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और FCRA का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एनजीओ के नाम से बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है, एनजीओ की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अपने एनजीओ के लिए आप सरकार से या फिर कंपनियों से कैसे फंडिंग ले सकते हैं, कैसे ग्रांट मिलता है, इन सभी विषयों पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कृष्ण कुमार मिश्रा एडवोकेट और मैं आपके साथ के मिश्रा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की कानूनी जानकारी लाते रहते हैं जिससे आप हो सकें कानून के जानकार और अच्छा कर सकें अपने अधिकारों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एनजीओ क्या होता है। तो एनजीओ का पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यह एक ऐसी संस्था होती है जो सरकार से अलग होकर समाज सेवा और जन कल्याण के उद्देश्य से काम करती है। भारत में मुख्य रूप से एनजीओ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटी और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी। जिसमें अगर ट्रस्ट की बात की जाए तो इसका कानूनी प्रावधान है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में। ट्रस्ट आमतौर पर धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए बनाया जाता है, जैसे गरीबों की मदद करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, धर्मार्थ कार्य के लिए। अगर सोसाइटी की बात की जाए तो इसका कानूनी आधार मिलता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। हर सोसाइटी का अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर बात करें सेक्शन 8 कंपनी का तो इसका कानूनी आधार कंपनी एक्ट 2013 में मिलता है। ये एक गैर सरकारी कंपनी होती है जिसका उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना, कला और संस्कृति का विकास करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, सामाजिक सुधार करना। सेक्शन 8 कंपनी का संचालन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर यानी MCA के अंतर्गत होता है। हर सेक्शन 8 कंपनी का अपना खुद का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो ट्रस्ट बनाने के लिए अगर आम तौर पर देखा जाए तो कम से कम 2 या 3 सदस्यों की ज़रूरत होती है, जिसमें एक सेटलर होते हैं जिन्हें संस्थापक भी कहा जाता है और बाकी ट्रस्टी होते हैं। अगर सोसाइटी की बात की जाए तो इसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं और सेक्शन 8 कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं। अगर बात किया जाए कि जो एनजीओ बनाया जाता है उसमें कौन कौन से पद होते हैं, तो उसमें एक तो अध्यक्ष का पद होता है, दूसरा उपाध्यक्ष का पद होता है, फिर सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। चलिए जान लेते हैं कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन की सामान्य प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों एनजीओ खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोटिव क्लियर करना होगा, यानी एक उद्देश्य तय करना होगा कि आपको किस फील्ड में, किस सेक्टर में काम करना है। अपने एनजीओ का एक यूनिक नाम चुनना होगा जिस नाम से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो। मेंबर को तय करना होगा कि किसको किसको आप मेंबर बनाएंगे। अपने एनजीओ का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जैसे ट्रस्ट के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कराना होता है, सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहाँ कराना होता है, सेक्शन 8 कंपनी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में कराना होता है। कुछ राज्यों में एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चैरिटी कमिश्नर के पास होता है,
तो आपको इसके लिए पहले जानकारी ले लेना है कि आपके राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था लागू है। और अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आपके स्टेट में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप अपने राज्य का नाम और आप किस तरह का एनजीओ खोलना चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिए, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। अब बात करते हैं कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। तो इसके लिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र जैसे बिजली पानी का बिल या किराए का एग्रीमेंट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। अब बात करते हैं कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन मोड में होता है। तो ट्रस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अधिकतर राज्यों में ऑफलाइन मोड में होता है। कुछ राज्यों में इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन भी होती है, लेकिन ये पार्शियल ऑनलाइन होता है। अगर सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है, तो कुछ जगहों पर अभी भी ऑफलाइन आवेदन होते हैं। अगर सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये पूर्णतः ऑनलाइन होता है और इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर यानी एमसीए के पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डीआईएन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे आपको संभाल कर रखना होता है। तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आगे आपको कुछ और काम करने होते हैं, जैसे अपने एनजीओ का पैन और बैंक अकाउंट खुलवाना। इसके अलावा 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन करवाना। 12A का रजिस्ट्रेशन एनजीओ की आय पर टैक्स में छूट के लिए होता है। 80G का रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं तो उससे जो दान देने वाले व्यक्ति होते हैं, जो आपके एनजीओ को डोनेशन देते हैं, उनको भी टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा आपको FCRA रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है और अनुदान यानी ग्रांट का लाभ लेने के लिए एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि एनजीओ में किन किन तरीकों से पैसा मिलता है। एक तो इसमें डोनेशन मिलता है, लोग अपनी इच्छा से एनजीओ को दान देते हैं ताकि संस्था समाज सेवा के लिए कार्य कर सके। इसके अलावा सरकारी अनुदान मिलता है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने CSR के तहत एनजीओ को फंड देती हैं। और अगर आपका FCRA रजिस्ट्रेशन है तो विदेशी सहायता भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा मेंबरशिप फीस मिलती है या चैरिटी इवेंट आयोजित करके भी धन जुटाते हैं। प्रोजेक्ट या स्कीम के माध्यम से कुछ एनजीओ सरकार या अन्य संस्थाओं के प्रोजेक्ट लेकर काम करते हैं, जिनके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने में कितना खर्चा लगता है। तो ये अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार का आपका एनजीओ है उस हिसाब से इसका जो खर्चा है वो भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे सरकारी रजिस्ट्रेशन कराने की फ़ीस आपको देना पड़ता है, जो आप दस्तावेज तैयार करते हैं उसका खर्चा देना पड़ता है, जो स्टाम्प पेपर लगता है, जो नोटरी होती है, जो आप वकील से या सीए से जो सहायता लेंगे उनको उनकी प्रोफेशनल फ़ीस देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि एनजीओ चलाते समय आपको क्या क्या काम करना चाहिए। तो एक तो जो आप एनजीओ चला रहे हैं उसका एक स्पष्ट विजन होना चाहिए। आपको हिसाब किताब में पारदर्शिता रखनी है, एनुअल रिपोर्ट आपको प्रकाशित करना है, सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना है और समय समय पर अपने एनजीओ में मीटिंग रखनी है, उसमें प्रस्ताव पारित करना है। आपको अपनी एनजीओ को ऑडिट जरूर करवाना है। और जो सबसे बड़ी बात है, अब हम उस पर बात करेंगे कि एनजीओ कमाई का जरिया है या समाज सेवा।
एनजीओ को जो तमाम तरीके से पैसा मिलता है उसका उपयोग संस्था के सामाजिक कार्यों में ही किया जाता है, जैसे गरीबों की मदद। इसलिए अगर किसी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है तो एनजीओ बनाना सही रास्ता नहीं है। एनजीओ वही लोग शुरू करें जिनके मन में समाज सेवा की भावना हो, तभी उनको एनजीओ खोलना चाहिए या एनजीओ से जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। मैं हूं एडवोकेट के मिश्रा और आप देख रहे थे कृष्ण कुमार मिश्रा एडवोकेट यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।